हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7। गाइस, अगर आप ड्रीम देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का, तो प्यारे दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर दो बड़े सवाल है कि हाउ टू क्रैक और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे हम इस एग्जाम को पार करेंगे। लेकिन उस एग्जाम को पार करने के लिए हमें उसका प्रोसीजर पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जैसा कि दोस्तों इसके अंदर फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं और 2730 पोस्टों के लिए ये आपके वैकेंसी निकली थी और इसकी एग्जाम जुलाई के अंदर है। अब एग्जाम जुलाई के अंदर है तो इस सिलेक्शन प्रोसेस का क्या लफड़ा है सर। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको एक तो रिटन एग्जाम में अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी, साथ ही इसमें आपको अच्छे अंक भी लाने पड़ेंगे जिससे कि आप टाइपिंग टेस्ट दे सके। रिटन एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स का आपके पेपर होगा। 3 घंटे का आपके ये एग्जाम होने वाला है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस पूरे रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो सबको जाहिर सी बात पता है कि इसके अंदर आपके कंप्यूटर आने वाला है जो कि आपके 60% क्वेश्चन बनेंगे। आपके रीजनिंग और डीआई सब्जेक्ट है वो आने वाला है। और अगर मैं बात करूं जीके की तो करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। और करंट अफेयर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके कुछ आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन और राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर आपसे इससे पूछा जाएगा। बहुत ही छोटा सा स्लिम सा आपके सिलेबस है और बहुत अच्छे से कम समय में आप इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। अब रिटन एग्जाम के बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट होगी जिसके अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये आगे की बात है। अब बात ये आती है कि सर ये सिलेक्शन प्रोसेस तो आपने बता दिया कि पहले रिटन होगा, पूरा का पूरा खेल रिटन का ही है, फिर आपके टाइपिंग का है, फिर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ निकलेगी, आपका सिलेक्शन होगा। बात ये आती है कि हम क्रैक कैसे करें। तो क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना हो तो उसका रूट मैप यही है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहला जो आपके पास में काम होना चाहिए वो आपके पास में एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में सारी की सारी होनी चाहिए। अब एग्जाम की इंफॉर्मेशन तो आ गई सर, जुलाई में एग्जाम है, कंप्यूटर आने वाला है, रीजनिंग डीआई है और जीके है। अब हमारा हौसला अब और भी बढ़ गया है क्योंकि थोड़े से सब्जेक्ट है, ज्यादा हमें मेहनत करनी नहीं है, कम समय में हम इस एग्जाम को पार कर सकते हैं। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है आपको जो प्रीवियस ईयर्स है ना, प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो 4 बार इसका एग्जाम हुआ है तो वो उन पेपर को एक बार आपको उठाना है और देखना है कि क्या क्या किस किस लेवल के क्वेश्चंस है वो इसके अंदर पूछे जा रहे हैं और कैसा एग्जाम नेचर है। उससे आपको पता चलेगा कि मुझे जब भी मैं टॉपिक पढ़ूंगा तो मुझे पता रहेगा कि कैसा लेवल का क्वेश्चन मेरे से बनेगा और साथ ही कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा काम, अब ये दोनों काम पूरे करने के बाद में अब आपको करना पड़ेगा जी स्टडी के ऊपर फोकस। अब स्टडी का क्या रूट मैप रहेगा, स्टडी के लिए मुझे क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर आपको टॉपिक है वो कंप्लीट करने हैं। तो वो आप या तो कोई पर्टिकुलर कोचिंग के थ्रू कर सकते हैं या आप ऑनलाइन जो क्लास है, जैसे अपने अड्डा 24/7 पर इसका बैच चलता है तो उस बैच के माध्यम से जैसे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके डेली लाइव क्लास चलती है, डेली लाइव क्लास है तो उसके अंदर डेली लाइव में आपके टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। टॉपिक कंप्लीट होते ही आप उसकी क्या कर लो जी, प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक कंप्लीट होते ही उसकी क्या कर लो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ में उसके क्या कर लिए जी, हमने एमसीक्यू कर लिया, डन जी। एमसीक्यू अगर टीचर दे या बाद में दे तो बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है ना। अब क्या होगा जी, अब यहां से आपको कई बार जब डेली लाइव क्लासेस चलेगी तो उनका आपको साथ साथ में रिवीजन भी करना है। रिवीजन के साथ साथ में आपके कोई डाउट आ रहे हैं या कोई टॉपिक आपके छूट गया है तो डाउट सेशन भी आपको लेने पड़ेंगे। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर होना है अपने आप को। ये इस हिसाब से अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप किसी भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईए हो चाहे आईए के अलावा कोई भी हो, है ना, एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पुराने पेपर हो, डेली बेसिस पर आप सिलेबस कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू, रिवीजन, डाउट और टेस्ट, और उसके साथ में आपके पास में प्रॉपर क्या हो, नोट्स हो, प्रॉपर नोट्स हो, प्रॉपर क्या हो आपके पास में पीडीएफ हो। आपको स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है, रिलेवेंट जितने भी सब्जेक्ट है उन सब का पूरा स्टडी मटेरियल होगा तो आप कुछ ही दिनों में है जो टारगेटेड जो आपका सिलेबस है वो पूरा कर सकते हैं। अब ये साथ में करते करते आपको ये भी बनाना है कि भाई पहली बार है जो प्रीवियस कट ऑफ कितनी थी, इसकी प्रीवियस आपके कट ऑफ कितनी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तो प्रीवियस कट ऑफ मान के चले अपन, है ना, वैसे तो 70 से कम गई थी, मैं 70 मान के चलता हूं,
है ना, और उस टाइम पोस्टें थी 1300, अब पोस्टें 2700, तो 70% है वो कट ऑफ जाती है। तो मैं 80% का ऑलमोस्ट, ऐसे नहीं है कि 80% आपकी कट ऑफ जाएगी, टारगेट है, टारगेट तो भले आप 100 का बनाओ, टारगेट है, टारगेट आप 80 का बनाओ, लेकिन ऐसा आप टारगेट बनाओ जिसे आप पूरा कर सकें। टारगेट बनाने के बाद आपको ये सारा का सारा काम है, जो डेली लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस है, रिवीजन है, डाउट है, टेस्ट है, एमसीक्यू है, ये आपको रेगुलरिटी बेसिस पे करने पड़ेंगे। और रेगुलरिटी बेसिस पर आपको टाइम भी मैनेज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे ज्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, किसके ऊपर मुझे और ज्यादा अच्छे से मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। और स्टडी मटेरियल प्रॉपर आपके पास में, चाहे पीडीएफ हो, चाहे आपके पास में नोट्स हो, चाहे आपके पास में बुक्स हो, लिमिटेड हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। एग्जाम के फालतू की चीज हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारा टारगेट है आइए। तो उसके अलावा अगर हम उलझेंगे बहुत सारी चीजों में तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। उसके आगे अगर बात करें तो रिवीजन के ऊपर फोकस देना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे चीजों का, उतना ही आपके बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा पॉजिटिविटी के साथ में। और हार्डवर्क करना है। ये 7 बातें हैं जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, है ना। मैंने बताया था ना कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा, हाउ टू क्रैक, है ना। तो प्रोसीजर अपन ने जान लिया, प्रोसेस के बाद में हमने देख लिया आएगा क्या क्या और हमें करना क्या क्या है, और इन कामों को भी हमें अपने साथ में जोड़ना है। ये सारे के सारे काम आपको RSMHS इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट तक पहुंचाएंगे। जो आप ड्रीम देख रहे हैं, जो आपका ड्रीम जॉब है, वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो ये काम सारे के सारे करने पड़ेंगे। अगर खुद से नहीं हो रहा है ना, नोट्स नहीं बन रहे हैं, स्टडी प्लान आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, परम 3 बैच है अपना, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आप जाएंगे राजस्थान के सेक्शन में, है ना। राजस्थान के सेक्शन में अभी अभी ये शुरू हुआ है, 17 तारीख से इसके बैचेज क्लासें हैं वो शुरू होने वाली है। स्टेट एग्जाम में आपको जाना है, राजस्थान में जाना है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में जाओगे तो ये बैच है आपके परम बैच। और इसकी जो प्राइस है वो वैसे तो 1800 समथिंग रुपए है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कूपन कोड है वो अप्लाई कर सकते हैं Y400R। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये 1576 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। एक खास बात ध्यान रहे जाते जाते, 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। जो रिटर्न एग्जाम है आपका उसमें 40% मार्क्स आपके आने जरूरी है, नहीं तो आप पहले ही पिछड़ जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी की सारी बातें थी, होपफुली कि आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। और साथ ही हमारी जो अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको मिलेगा, नोट्स, आर्टिकल, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, वीडियो, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए राजस्थान अड्डा 24/7 के संग और अपने सपनों को पूरा करिए। बाकी किसी भी प्रकार की आपको डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट लिखें, मैं प्रत्युत्तर जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।